नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको अगेन ये सिनोनिम्स की क्लास है और इस सिनोनिम्स में मैंने आपको एसएससी सीजीएल मेंस से रिलेटेड जो सिनोनिम्स हैं वो यहाँ पर कराने हैं। यानी कि आपको अब अगली जो वीडियोस मिलेंगी वो मिलेंगी इस साल के 2024 सीजीएल मेंस से रिलेटेड जो सिनोनिम्स पूछे गए थे वो हम लोग जो है वो इस वीडियो में करेंगे। तो बेसिकली स्क्रीन पर जो है वो आपको पहला सिनोनिम शो हो रहा होगा, दैट इज एबियंस। कोशिश करते वापस हम ट्रिक्स से इन सिनोनिम्स को याद करने की। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको एसएससी सीजीएल 2024 प्री के अंदर जितने भी सिनोनिम्स कराए गए थे वो आपको जरूर से कराए थे और अभी जो है वो मेंस के हम लोग कर रहे हैं। तो द फर्स्ट वर्ड ओवर हियर इज एबियंस। अब इस एबियंस वर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है मैम? तो एबियंस को आप ऐसे याद करेंगे कि अबे यार, है ना, क्या बोलेंगे? अबे इसका यहां से वापस से क्या हो गया? सस्पेंशन हो गया। कैसे याद रखेंगे इसे? इस वर्ड को आप दो पार्ट में तोड़ लीजिए। ये वर्ड क्या है? अबे यहां से लिख रहा है आपको, यहां से। तो अबे यहां से इसका वापस क्या हो गया? सस्पेंशन हो गया। यानी इसे यहां से वापस से क्या कर दिया है? स्थगित कर दिया है। तो एबियंस का सिनोनिम क्या हो गया? सस्पेंशन। यानी किसी चीज से आपको दूर कर देना, किसी चीज का आपको डाउट आना, दुविधा आना, ये सब कहलाता है सस्पेंशन। तो अबे यहां से इसका क्या कर दिया है? सस्पेंशन, यानी इसका स्थानांतरण कर दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्टिनेंस। नाउ एब्स्टिनेंस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना, जो कि डीबार का एक तरीके से सिनोनिम है, जो कि रीफ्रेन का एक तरीके से क्या है? सिनोनिम है। तो डीबार बोल लो, रीफ्रेन बोल लो, एब्स्टिनेंस बोल लो, इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना, यानी कि परहेज रखना, है ना। तो दिस वर्ड इज एब्स्टिनेंस। हेट्रेड का मतलब आप जानते ही, नफरत करना। मेमोरी का मतलब होता है याद। तो अभी यहां से इसका क्या हो गया? सस्पेंशन। तो एबियंस मतलब क्या हो गया? सस्पेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अवर्ट। नाउ अवर्ट का मतलब क्या होता है? अवर्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद ना हो या जो दूसरों के लिए नुकसान बन सकती है, ऐसी चीजों के होने से रोकना, यानी कि अवॉइड करना। क्या चीज अवॉइड करना? कोई नेगेटिव चीज को होने से रोकना। एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रिवेंट का भी सिनोनिम है ना। आप प्रिवेंट या फिर प्रोहिबिट वर्ड बोलते हैं, तो प्रिवेंट और प्रोहिबिट का सिनोनिम भी कहलाता है अवॉइड। अवॉइड यानी किसी चीज से बचाव करना, किसी चीज से दूर करना, किसी चीज, कोई नेगेटिव चीज को होने से रोक देना इज नोन एज व्हाट? अवॉइड। तो अवॉइड का सिनोनिम क्या हो गया? अवॉइड। हाइड का मतलब छुपाना होता ही है, ओबे का मतलब आप जानते ही हैं, और एक्सक्यूज का भी जानते हैं। तो अवॉइड के हमने चार सिनोनिम्स पढ़ लिए हैं: अवॉइड, प्रिवेंट, प्रोहिबिट एंड अवॉइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज असेंट। नाउ असेंट का मतलब होता है, आप असेंट को ऐसे याद रखेंगे, अपन बोलते हैं ना किसी भी चीज के लिए हामी भरना, हाँ करना। बोलो मेरा इससे, इस चीज का मेरे लिए असेंट है। असेंट है मतलब कंफर्मेशन है, मैं तो इस सॉरी एग्रीनेस है, मैं तो इस चीज से सहमत हूं, मैं तो भैया मान गया हूं, मैंने स्वीकृति दे दी अपनी तरफ से। तो वैसे बेसिकली एग्री तो जो है ना, ये इनफॉर्मल वर्ड है भाई। ऐसी किसी भी चीज की सहमति दे देना या हाँ कर देना एग्री कहलाता है। लेकिन जब हमारे को किसी चीज का ऑफिशियल एग्रीमेंट मिल जाता है ना, यानी कि ऑफिशियल सहमति मिल जाती है कि हाँ भाई अब आप इस चीज को कर सकते हो, तो वो ऑफिशियल हाँ जो कहलाती है वो कहलाती है असेंट। तो बेसिकली आप इसे कैसे याद रखेंगे कि एज सेंट, यानी कि आपको मिल चुका है क्या? ऑफिशियल एग्रीमेंट। एज सेंट यानी हमने तो भेज दिया है क्या? ऑफिशियल एग्रीमेंट। तो एज सेंट एक फॉर्मल वर्ड है जिसका मतलब है ऑफिशियल एग्रीमेंट। किसी चीज की हाँ यानी कि सहमति आपको मिल जाना। कहते ना मुझे तो इस चीज की कोर्ट से सहमति मिल गई है, तो वो सहमति क्या कहलाता है? असेंट कहलाता है। तो असेंट का बेसिकली सिनोनिम क्या हो गया? एग्री। क्लाइम मतलब चढ़ना। कंफर्मेशन तो एक तरीके से किसी चीज की आप जो चीज बोल रहे थे वो चीज आपकी पॉजिटिव हो गई है। पॉजिटिव हो गई है यानी हाँ हमने उसे कंफर्म कर दी कि आप जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, वो कंफर्मेशन होता है ना। कंफर्मेशन सहमति नहीं होता। आंसर मतलब तो जवाब होता ही है। तो असेंट का बेसिकली सिनोनिम क्या हुआ? एग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अडॉप्ट। नाउ अडॉप्ट का मतलब होता है किसी को गोद लेना, है ना। तो व्हाट इज बेसिकली अडॉप्ट मींस? किसी को गोद लेना। ना गोद लेने के लिए या किसी चीज को लेने के लिए हम क्या बोलते हैं? अडॉप्ट करना एक्चुअली मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। मैं ये भी कह सकती हूँ किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। और ये जो एक्सेप्ट आपने किया है ये एंथुसियास्टिकली किया है। एंथुसियास्टिकली यानी आपने अपनी इच्छा से इसे एक्सेप्ट किया है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी को गले लगा लेना, अपने से चिपका लेना, अपने साथ रख लेना, ये एम्ब्रेस का मतलब होता है ना। तो इसको कैसे याद रखोगे? एम्ब्रेस मतलब होता है दांत, है ना। तो आप ऐसे याद रखोगे
मेरे पास क्या है, ब्रेस है, जिसे मैंने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने मेरे ब्रेसेस को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। आप ऐसे ऐसे एम्ब्रेस से याद रखेंगे। तो बेसिकली आप अडॉप्ट भी बोल सकते हैं, एक्सेप्ट भी बोल सकते हैं, और एम्ब्रेस भी आप इसे बोल सकते हैं। या किसी चीज को इंक्लूड कर लेना, ये भी बेसिकली इसका सिनोनिम ही कहलाता है। तो किसी चीज को इंक्लूड करने लेना इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, अडॉप्ट। तो बेसिकली अडॉप्ट के अपन ने मीनिंग देखे, अडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज को गोद ले लेना, यानी किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। एम्ब्रेस और इंक्लूड भी इसे ही कहते हैं। बाकी ऑप्शंस के मतलब देखते हैं। यहां पर एक वर्ड बोल रहा है अप्लाई। अप्लाई यानी किसी चीज को चालू करना, एडजस्ट मतलब आप जानते हैं। एंड व्हाट इज अकोमोडेट, अकोमोडेट एडजस्ट का ही सिनोनिम है, जिसको आप कहते हैं ना भाई किसी चीज का अडेप्टेशन हो जाना, ढाल लेना अपने आप को, है ना। तो बेसिकली अडॉप्ट बोल लो, अडेप्ट बोल लो, है ना। तो अडेप्ट अकोमोडेट का सिनोनिम है। बेसिकली तीनों वर्ड सिनोनिम हो गए, एडजस्ट, अकोमोडेट और अडेप्ट। और अडॉप्ट का सिनोनिम क्या हुआ, एम्ब्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, ओवरहॉल। ना ओवरहॉल का मतलब होता है किसी चीज से इंप्रूव करना। अभी इंप्रूव क्यों किया है आपने, अपन कहते हैं ना रिपेयर वर्ड, मरम्मत करना किसी चीज की, और वो चीज रिपेयर मांग रही थी, इसीलिए आपने उसका इंप्रूवमेंट किया है। अब वो लिविंग भी हो सकती है, वो नॉन लिविंग भी हो सकती है। जैसे मान लो कोई पढ़ नहीं रहा है, तो भैया मैंने इसकी पढ़ाई को क्या किया है, इंप्रूव किया है। या कोई चीज डैमेज हो गई थी, वो डैमेज हो गई थी तो मैंने उसको रिपेयर कर दिया। तो इन दोनों के लिए हम कॉमन वर्ड क्या बोलते थे, ओवरहॉल। तो ओवरहॉल को आप कैसे याद रखेंगे, हॉल के ओवर, ओवर, ओवर यानी ऊपर, ऊपर मैंने क्या कर दिया है, रिपेयर कर दिया है। क्या कैसे याद रखेंगे, ओवर यानी ऊपर होता है ना, तो ऊपर किसके ऊपर, हॉल के। तो हॉल के ऊपर ऊपर मैंने क्या कर दिया है, रिपेयर कर दिया है। ठीक है। तो बेसिकली इसका जो सिनोनिम होगा, देखिए इंप्रूव वर्ड जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ओवरहॉल, रिपेयर, इंप्रूव आर सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है सबड्यू। सबड्यू को कैसे याद रखेंगे, किसी भी चीज को ना अंडर कंट्रोल कर लेना। ठीक है। अंडर कंट्रोल करना कैसे, उसे डिफीट करके आपने अंडर कंट्रोल किया है, हरा करके। तो सब ड्यू चीजों को क्या करो, अंडर कंट्रोल करो। कैसे याद रखेंगे, सब ड्यू चीजों को क्या करो, अंडर कंट्रोल करो। मतलब अपने अंडर अंडर लो, जितनी भी ड्यू चीजें हैं ना उनको अपने अंडर अंडर लो। और नेक्स्ट वर्ड है वर्सन, यानी सिचुएशन को और खराब कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज एग्जर्बेट। एग्जर्बेट का भी मतलब है ना वर्सन का सिनोनिम ही होता है, किसी चीज को बिगाड़ देना इज नोन एज व्हाट, एग्जर्बेट। तो ओवरऑल याद क्या, हॉल के ऊपर ऊपर हमने क्या कर दिया है, रिपेयर कर दिया है। सबड्यू चीजों को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। एग्जर्बेट जो है वो किसका सिनोनिम है, वर्सन का, यानी चीजों को और बिगाड़ देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, ब्रेथ टेकिंग। नाउ ब्रेथ टेकिंग का मतलब क्या है, ब्रेथ यानी सांस। सांस लेकर के आप क्या, आप सांस ले रहे हो। टेकिंग मतलब लेना, आप जोर जोर से सांस ले रहे हो। आप जोर जोर से सांस क्यों ले रहे हो, क्योंकि वो जो सामने वाली चीज है ना वो आपको क्या कर रही है, ब्यूटीफुल लग रही है। वो जो सामने वाली चीज है ना वो आपको क्या लग रही है, वो आपको अट्रैक्टिव लग रही है। या मैं ये कहूँ आई कैचिंग चीज है। आई कैचिंग यानी जिसने आपकी आंखों को लुभा लिया है, यानी आपकी आंखों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। आपकी आंखें उसी पे टिकी हुई है, आप अपनी आंखें वहां से हटा नहीं रहे हो, उसे कहते हैं आई कैचिंग। या फिर ये भी कह सकते हैं स्पेक्टिकुलर। स्पेक्टिकुलर का मतलब भी क्या होता है, एनीथिंग विच इज एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, यानी आपको जो आकर्षक लगे उसे बोलते हैं। तो ब्रेथ टेकिंग यानी जब आपकी सांस जोर जोर से आप लेने लग जाओ। टेक मतलब लेना। क्यों ले रहे हो जोर जोर से सांस, क्योंकि वो चीज आपको ब्यूटीफुल लग रही है, आई कैचिंग लग रही है, या फिर वो चीज आपको क्या रख रही है, स्पेक्टिकुलर। टायरिंग का मतलब थका हुआ होता है, कॉस्टली का मतलब महंगा होता है, और मीन का मतलब ये होता है। तो बेसिकली ब्रेथ टेकिंग का सिनोनिम क्या हो गया, स्पेक्टिकुलर। नेक्स्ट वर्ड है कमिसरेशन। नाउ कमिसरेशन कैसे याद रखेंगे, या कमिसरेशन का मतलब क्या होता है, कमिसरेशन का मतलब होता है किसी के प्रति हमदर्दी जताना। अभी हमदर्दी कब, किसी के सौरों में, यानी दुख में जब हम किसी के हमदर्दी जता रहे हैं उसे कहते हैं क्या, ये कमिसरेशन। अब कमिसरेशन का सिनोनिम आपको यहाँ पे सीधा सीधा सिंपैथी दिख रहा है, क्योंकि सिंपैथी का मतलब भी क्या होता है, किसी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना। तो चाहे आप सहानुभूति बोल लो, चाहे आप हमदर्दी बोल लो, या फिर आप चाहे सौरव बोल लो, इन सब में किसी के प्रति फीलिंग्स एक्सप्रेस करना इज नोन एज व्हाट, कमिसरेशन। तो आप कैसे याद रखेंगे, कमिसरेशन को आप कमिश्नर से याद रख लीजिए कि यहाँ का जो कमिश्नर है वो दुख में सबके प्रति क्या जताता है, सिंपैथी जताता है। तो यहाँ का जो कमिश्नर है वो दुख में क्या जताता है, सिंपैथी जताता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब आसान करना, स्लिप ऑफ टंग मतलब आपके मुंह से निकल गया, और एरोगेंस मतलब गुस्सा। तो सिंपैथी इज बेसिकली सिनोनिम ऑफ कमिसरेशन। कैसे याद रखेंगे, यहाँ का जो कमिश्नर है वो क्या जताता है, सहानुभूति जताता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवांस। एडवांस मतलब आगे की तरफ रहना,
या एडवांस का मतलब होता है ऐसी चीजों के प्रति अपना शो ऑफ करना या दिखाना जो आज का फैशन है, यानी आज के फैशन में रहना, आज के कल्चर में रहना, उसका एक्सपीरियंस आपको होना, वो कहलाता है एडवांस। कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा एडवांस है। एडवांस यानी आज के हिसाब से चल रहा है, उसी को हम सोफिस्टिकेटेड भी कहते हैं। बेसिकली सोफिस्टिकेटेड का मतलब भी यही होता है, शोइंग, क्या शो करना, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और किसका एक्सपीरियंस शो करना, फैशन का, कल्चर का, आज की दुनियादारी में जो चल रहा है उसका फैशन दिखाना है ना। स्मूथ का मतलब जानते हैं आप, फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना होता है, रिजर्व का मतलब बचा के रखना होता है। तो एडवांस का सिनोनिम क्या हो गया, सोफिस्टिकेटेड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज कोरोबोरेट। कोरोबोरेट वर्ड आपने कोलैबोरेशन से सुना ही होगा। इसका मतलब होता है किसी के प्रति है ना सपोर्ट व्यक्त करना। और ये सपोर्ट आप कैसे दे रहे हैं, आप है ना, मतलब कोई अथॉरिटी वगैरह जब सपोर्ट देती है ना तो उसके लिए वर्ड यूज होता है। तो कोई अथॉरिटी या फिर कोई एविडेंस आपको सपोर्ट कर रहा है ना, यानी आपकी बात का कोई ना कोई क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है। तो समर्थन करना बेसिकली इज नोन एज व्हाट, कोरोबोरेट। और ये समर्थन कौन रहा है, ये समर्थन कोई अथॉरिटी कर रही है या कोई एविडेंस है जो आपका समर्थन कर रहा है। ठीक है, तो आप इसे कैसे याद रखेंगे, इस वर्ड को आप रखोगे कोरोबोरेशन से, कि जो कोरोबोरेशन है वो आपका क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है। और बेसिकली इसका सिनोनिम होता है सब्सटेंशिएट। क्या होता है इसका सिनोनिम, सब्सटेंशिएट। ये वर्ड है कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का मतलब तो आप जानते हैं किसी के साथ काम करना, कोऑपरेटिव नेचर रखना, तो वो कहलाता है कोऑपरेशन इज कोलैबोरेशन। कोऑपरेट इसका सिनोनिम हो गया, ये देखिए। और को रिलेट का मतलब होता है कोई चीज जिसकी रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करती हो। तो अपन बोलते हैं ना को रिलेट है हम एक दूसरे से, यानी हम एक दूसरे से रिलेटेड है, हमारे बीच में क्या है, कनेक्शंस है। तो कनेक्शंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स इज नोन एज व्हाट, को रिलेशन। कोऑपरेशन बेसिकली किसका सिनोनिम हो गया, कोलैबोरेशन का। और कोरोबोरेट का मतलब क्या हो गया, किसी चीज की पुष्टि करना, समर्थन करना किसी अथॉरिटी के द्वारा या किसी एविडेंस के द्वारा। तो बेसिकली इसका सिनोनिम क्या हो गया, सब्सटेंशिएट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्पुलेंट। ना कॉर्पुलेंट का बेसिकली मतलब होता है मोटा। कहते हैं ना बहुत ज्यादा फैट है इसके अंदर, या आप इस व्यक्ति को फैटी भी वेटी भी बोल सकते हैं, या आप इसे फैटी भी बोल सकते हैं, है ना। और बेसिकली आप इसको ओबीस भी कहते हैं, है ना। ओबीस यानी जो बहुत ज्यादा मोटा हो। तो वेरी फैट को हम कहते हैं कॉर्पुलेंट। और जब कोई बहुत ज्यादा मोटा होता है ना तो उसके फ्लैश इकट्ठा हो जाता है, तो उसका बेसिकली मतलब क्या होता है, फ्लैशी। तो फ्लैशी सिनोनिम ऑफ कॉर्प्यूलेंट, है ना। कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे कॉर्प्यूलेट से, कि जितने भी कॉर्प्स होते हैं ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, फैट होते हैं। क्योंकि कॉर्प्स है भाई, उन्हें लड़ना है, तो अगर वो मोटे ताजे हट्टे कट्टे नहीं होंगे तो फिर वो लड़ेंगे कहते। तो कैसे याद रखेंगे, कॉर्प से आप ऐसे याद रखेंगे कि जितने भी कॉर्प्स होते हैं वो क्या होते हैं, फैट होता है। थिन इसका बेसिकली उल्टा हो जाएगा। फ्रेजाइल जो है वो नाजुक होता है, ब्रिटल का सिनोनिम है। और बोनी जो है ना, बोनी यानी थिन का सिनोनिम। अपन कहते हैं ना हड्डियों का ढांचा है, तो हड्डी को बोन कहते हैं। तो जिसका बोन दिखने लग जाए यानी वो इतना पतला दुबला है, हड्डियों का ढांचा है। वेरी थिन को हम लोग कहते हैं क्या, बोनी कहते हैं। ठीक है, और वेरी फैट को हम क्या कहते हैं, फ्लैशी या कॉर्पुलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, नेक्स्ट वर्ड इज गेन से। नाउ गेन से का मतलब क्या होता है, गेन से का मतलब होता है किसी चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करना, या फिर मैं ये कहूं किसी चीज को मना कर देना इज नोन एज व्हाट, गेन से, यानी रिफ्यूज कर देना। किसी चीज का विरोध करना, खंडन करना, है ना, ये सब कहलाता है गेन से। तो बेसिकली इसका क्या हो गया सिनोनिम, डिनाई। डिनाई मतलब भी क्या होता है, मना करना। कैसे याद रखेंगे, मैंने उसे गेन किया और उसने कह दिया कि आई डिनाई योर रिक्वेस्ट, यानी उसने बोल दिया कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को क्या करता हूँ, डिनाई। यानी उसने पहले तो गेन की और गेन करके उसने कह दिया कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को क्या करता हूँ, डिनाई करता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं होगा, रिक्वेस्ट तो कर रहा है वो ना। अब्यूज नहीं होगा, अब्यूज तो नेगेटिव वर्ड्स बोलना होता है, कंफर्म अलग चीज हो गई। तो गेन से का बेसिकली सिनोनिम क्या हो गया, डिनाई कर देना। उसने पहले गेन किया और फिर कह दिया कि मैं तुम्हारी चीजों को डिनाई करता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैंडिड। नाउ कैंडिड का बेसिकली मतलब होता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो व्यक्ति होते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सीधा मुंह पे बोल देने वाले, फ्रैंक, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा मुंह पे बोलते हैं, इधर उधर नहीं। तो जो बोलते हैं ना ये तो बहुत खरी बोली बोलता है, तो खरा या जो स्पष्टवादी व्यक्ति होता है, स्पष्टवादी यानी स्पष्ट बोलते हैं, घुमा फिरा के बात करना उन्हें पसंद नहीं है ना, बुरा लगे चाहे भला लगे, वो व्यक्ति क्या कहलाते कैंडिड। तो कैसे याद रखोगे, ही कैन, डिड का मतलब होता है करना, तो ही कैन डू यानी कि ही कैन डिड इट फ्रैंकली, यानी सिर्फ एक वही है जो इसे फ्रैंकली कर सकता है। कैसे याद रखेंगे, ही कैन डिड इट फ्रैंकली, यानी सिर्फ एक यही है जो फ्रैंकली यानी मुंह पे जाकर बोल सकता है। इंट्रोवर्ट यानी जो अंदर ही अंदर बोल करके रह जाता है, एरोगेंट गुस्सा होता है, केयरलेस लापरवाही होता है। तो ठीक है, कैंडिड का सिनोनिम क्या हो गया, फ्रैंक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज काउंटरवेल। ना काउंटरवेल का मतलब होता है किसी चीज को बराबर करना, बैलेंस करना। तो आप इसे काउंटर बैलेंस भी कह सकते हैं। और
इसी को आप काउंटर वेल भी कहते हैं, यानी कि चीजों को इक्वल कर देना। तो बेसिकली इक्वलाइज जो है वो काउंटर वेल का सिनोनिम हो गया। तो कैसे याद रखेंगे, काउंटर पर चीजें क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। काउंटर पर चीजें क्या हो जाती है, वेल हो जाती है, यानी कि क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, इक्वल हो जाती है। आर्ग्यूमेंट मतलब विवाद होता है, कॉन्ट्रास्ट मतलब उल्टा हो गया, और कंप्लेन मतलब शिकायत हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डिप्लोर। ना डिप्लोर का मतलब होता है किसी चीज, मतलब कहते हैं दुख, गलत, किसी कोई गलत बात की निंदा करना, क्रिटिसाइज कह सकते हो आप इसे, पर ये क्रिटिसाइज किसका है, गलत बात की निंदा करना कहलाता है डेप्लोर, है ना। तो बेसिकली इसका सिनोनिम होता है मेलाइन। मेलाइन में जो मेल वर्ड है ना, ये भी नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है, एक रूट वर्ड है ना। तो मेलाइन वर्ड इज सिनोनिम ऑफ व्हाट, डेप्लोर। ठीक है, कैसे याद रखोगे, दी और की आप क्या कर रहे हो, निंदा कर रहे हो। दी प्लीज और की निंदा मत करो, कैसे याद रखेंगे, दी प्लीज और की निंदा ना करें। इम्प्लोर का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज की याचना करना या रिक्वेस्ट का, इसको हम सिनोनिम कहते हैं। तो बेसिकली रिक्वेस्ट इज व्हाट, इम्प्लोर करना। नेक्स्ट एंट्रीट, एंट्रीट का मतलब भी यही होता है, दोनों आपस में सिनोनिम है। अगेन किसी चीज की विनती करना इज नोन एज व्हाट, रिक्वेस्ट करना या फिर इम्प्लोर करना। तो बेसिकली इम्प्लोर, एंट्रीट और रिक्वेस्ट आपस में सिनोनिम होगा। रिग्रेट का मतलब आप जानते ही हैं, दुख मत जाना, और डिप्लोर इज सिनोनिम ऑफ मेलाइन। तो बेसिकली डिप्लोर का सिनोनिम हो गया मेलाइन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज डिफाइंस। नाउ डिफाइंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज की अवज्ञा करना, यानी कि ओपनली किसी चीज को रिफ्यूज करना, डिफाइन कर देना, मना कर देना। एंड मना करने को ही हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इंसल्ट मतलब तो आप जानते हैं, डिनाइल मतलब भी मना करना ही होता है, लेकिन ये डिनाइल है और हमें यहाँ पे नाउन चाहिए, तो बेसिकली रेजिस्टेंस जो है वो नाउन हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पे डिग्रेडेशन वर्ड है। डिग्रेडेशन का मतलब है किसी की चीज में ना कमी हो जाना, यानी कि कहते हैं ना डाउनफॉल आ गया है इसका, तो या अपन कहते हैं ना यार इसका तो डिक्लिनेशन आ गया है, तो बेसिकली डिक्लाइन, वैल्यू कम हो जाना इज नोन एज डिग्रेडेशन। और डिनाइल आप समझ गए, इंसल्ट आप समझ गए। डिफाइंस का क्या मतलब हो गया, किसी चीज को रोक देना या मना कर देना। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पोंडेंट। नाउ डेस्पोंडेंट का बेसिकली मतलब होता है विदाउट होप, बोले मेरी तो सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई है, निराश हो जाना कहलाता है डेस्पोंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आप इसका सिनोनिम क्या हो गया, डेस्पोंडेंट का मतलब हो गया मना कर देना, दैट इज डिसमल, निराश हो जाना, है ना। तो डिसमल यानी कि दी स्मॉल स्मॉल चीजों से क्या हो जाती है, निराश हो जाती है। कैसे याद रखेंगे, दी स्मॉल स्मॉल चीजों से क्या हो जाती है, निराश हो जाती है, यानी कि विदाउट होप, होप अपना खो देती है। ठीक है, और या फिर आप डेस्पोंडेंट को भी याद रख सकते हैं कि दी स्पून से खाने से क्या हो जाती है, निराश हो जाती है, उन्हें हाथ से खाना खाना पसंद है, तो दी स्पून से खाने से क्या हो जाती है, निराश। तो डेस्पोंडेंट इज बेसिकली सिनोनिम ऑफ डिसमल, जिसका मतलब होता है किसी चीज से निराश हो जाना। डाउटफुल जानते हैं आप। डेरोगेटरी का बेसिकली मतलब होता है अपमानित, यानी कि इंसल्टिंग को आप बोलते हैं डेरोगेटरी, तो अपमानित होना इज बेसिकली डेरोगेटरी। और डेविलिश का मतलब होता है क्रुएलिटी। डेविल से आप इसे याद रखेंगे, डेविल का मतलब होता है ना शैतान, तो जो शैतानी दिमाग जिसका होता है उसे बोलते हैं डेविलिश। ठीक है, डेविल से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, डेलीरियस। ना डेलीरियस का बेसिकली मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना, कहते हैं ना ये तो खुशी से पागल हो गया, बेकाबू हो जाना, वो कहलाता है डेलीरियस। और इसका बेसिकली सिनोनिम होता है फ्रेंजीड। आप इसे फ्रेंजीज को, फ्रेंजीड को फ्रेंच से याद रखेंगे कि फ्रेंच लोगों को देख करके वो क्या हो जाता है, बेकाबू हो जाता है, तो एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाता है। तो डेलीरियस का बेसिकली मतलब क्या होता है, फ्रेंजी। डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट होता है, प्लीजिंग यानी जो आपको अच्छा लगे, और डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमानी होता है। तो बेसिकली डेलीरियस का सिनोनिम क्या हो गया, फ्रेंजी। कैसे याद रखेंगे, फ्रेंच चीजों को देख करके वो क्या हो जाता है, एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, टू डेबिलिटेट। नाउ डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर कर देना, वीकन कर देना। ठीक है, कमजोर, निर्बल बना देना, किसी की बॉडी या माइंड को कमजोर कर देना, वो कहलाता है डेलिबिटेट। तो बेसिकली इसका सिनोनिम क्या हो गया, टू वीकन। आउटलॉ का मतलब होता है किसी चीज को कहते हैं ना ये चीज बहुत इलीगल है, अवैध है, तो इलीगल को बेसिकली कहते हैं आउटलॉ, यानी जो लॉ से क्या हो जाए, आउट हो जाए, यानी लीगल से क्या हो जाए, इलीगल हो जाए। सपोर्ट तो समर्थन होता है, ऑनर का मतलब आप जानते हैं। तो डेबिलिटेट का बेसिकली मतलब क्या हो गया, किसी चीज को क्या कर देना, कमजोर कर देना। इसे कैसे याद रखेंगे, डेविल से आप इसे याद रख ले कि डेविल जब खाने लग जाता है ना, तो वो चीजों को क्या बना देता है, कमजोर। यानी डेविल जब इंसान की आत्मा को खाने लग जाता है, इंसान में प्रवेश कर जाता है, तो वो इंसान की बॉडी और माइंड को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज से फ्रीडम यानी मुक्ति पा लेना, और फ्रीडम को ही आप क्या बोलते हैं, फ्रीडम को ही आप लिबरेट कहते हैं, स्वतंत्र हो जाना, मुक्ति पा लेना इज नोन एज इमेंसिपेट। कैसे याद रखेंगे, मैन जो है ना वो पार्टिसिपेशन से,
इमेंसिपेट, पार्टिसिपेट से याद रखेंगे कि मैन जो है वो पार्टिसिपेट करके क्या हो गया, फ्रीडम यानी कि लिबरेट हो गया। इनकल्पेट बेसिकली अगेन एक नया वर्ड है। इनकल्पेट का मतलब होता है किसी को ब्लेम करना, अक्यूज करना ना, दोषारोपण लगाना, दोषी ठहराना इज नोन एज व्हाट, इनकल्पेट। और एक्विट का मतलब होता है बरी करना यानी दोष मुक्त करना। तो इनकल्पेट इज एंटोनिम ऑफ एक्विट। इनकल्पेट पे आपने ब्लेम लगाया है और एक्विट में आपने उसे दोष मुक्त किया है। और अनचेन का मतलब होता है किसी की चेन तोड़ देना यानी आपने उसे टाइड से अनटाइड कर दिया, बंधा हुआ था अब आपने उसे खोल दिया है, वो कहलाता है अनचेन। और इमेंसिपेट कैसे याद रखोगे, मैन जो है वो पार्टिसिपेट करके क्या हो गया, फ्रीडम यानी फ्री हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं इसेंट्रिक। आपने इसेंट्रिक सुना भी होगा। इसेंट्रिक का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा ऑड है ना, ऑड मतलब स्ट्रेंज है, ऐसी चीजें आपने देखी नहीं है, तो स्ट्रेंज चीजों को अपन बोलते हैं इसेंट्रिक थिंग्स। यानी कि आप इसे इंसानों के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब इंसान सनकी हो जाता है ना तो वो स्ट्रेंज हरकतें करने लग जाता है, तो भी हम इसे क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक ही बोलते हैं। अब यहां पर अगर मैं इसेंट्रिक का सिनोनिम देखूं तो ये है अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल का मतलब होता है एनीथिंग या समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल, यानी ऐसी कोई चीज जो नॉर्मल नहीं है। अब कोई चीज जब नॉर्मल नहीं है तो फिर वो क्या होगी, स्ट्रेंज ही होगी ना। तो स्ट्रेंज का सिनोनिम क्या हो गया, अनकन्वेंशनल या फिर इसेंट्रिक। अगेन इसके बाकी के ऑप्शन देखिए तो डिस्ट्रक्टिव मतलब आप जानते हैं विनाशकारी, डिसीटफुल को डिसीट वर्ड आप धोखेबाजी के लिए जानते ही हैं। और कॉन्फॉर्म्ड का मतलब होता है, कहते हैं ना जो सबके हिसाब से चलता है बाकी लोगों, तो कौन कौन फॉर्म के हिसाब से चल रहा है। और ये फॉर्म किसका है, ये फॉर्म बाकी लोगों ने जैसा भरा है, फॉर्म यानी जिसमें रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं सबके हिसाब से। तो कौन कौन फॉर्म के हिसाब से चल रहा है यानी कि दूसरों के हिसाब से चल रहा है। तो कॉन्फॉर्मिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बाकी सबके हिसाब से ही चले, अलग हटके ना चले। तो इसेंट्रिक का सिनोनिम क्या हो गया, अनकन्वेंशनल। आगे पढ़ते हैं एमर्ज। एमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, जिसको आप अपीयर भी कहते हैं ना, इजी वर्ड है ये तो सुना हुआ होगा। तो एमर्ज मींस कहीं से प्रकट होना या निकलना, उसे हम कहते हैं अपीयर। सैम्युलेट का क्या मतलब होता है, नाटक करना, बनना, है ना, किसी के सामने प्रिटेंड करना, वो कहलाता है सैम्युलेट। नेक्स्ट वर्ड है इम्यूलेट। नाउ इम्यूलेट का बेसिकली मतलब होता है, कहते हैं ना भाई उससे आगे, मेरे को इससे आगे बढ़ना है या मेरे को इसके बराबर आना है, तो या तो किसी के बराबर आना हो या किसी से आपको आगे बढ़ना हो, वो कहलाता है इम्यूलेट। और रिसीड का बेसिकली मतलब होता है दूर जाना, यानी कि टू मूव अवे, आप किसी चीज से दूर भाग रहे हो, वो बेसिकली कहलाता है क्या, रिसीड। तो एमर्ज का मतलब क्या हो गया, निकलना या प्रकट होना, जिसको आप अपीयर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एनकाउंटर्ड। नाउ एनकाउंटर्ड का मतलब होता है किसी की चीज को फेस करना, और ये जो चीज आप फेस कर रहे हो ना, ये है खतरा, यानी कि खतरों के खिलाड़ी, है ना। तो खतरों के खिलाड़ी क्या करते हैं, एनकाउंटर ही करते हैं ना। तो आप कैसे याद रखोगे, खतरा फेस करना। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे, एनकाउंटर करने के लिए खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा, खतरा तो फेस करना ही पड़ेगा। तो कैसे याद रखेंगे, एनकाउंटर करने के लिए खतरा तो फेस करना ही पड़ेगा। सॉल्व जानते हैं, एंटरटेन जानते हैं, और एंटर्ड यानी घुसना होता है। नेक्स्ट है इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट का अगेन मतलब होता है किसी चीज को स्पष्ट करना, यानी कि क्लैरिफाई करना। कहते हैं ना अपना क्लैरिफिकेशन दो, क्लैरिफिकेशन दो मतलब स्पष्ट करो कि आपने क्या किया है, व्याख्या करो, एक्सप्लेन करो हमें ये। तो इसको एक्सप्लेन करना भी कहते हैं, व्याख्या करना भी कहते हैं, और या फिर स्पष्ट करना भी कहते हैं। क्लैरिफिकेशन देना ही इज नोन एज इल्यूसिडेट, है ना। तो कैसे याद रखोगे, ल्यूसी ने इस डेट को क्या किया है, मुझे एक्सप्लेन किया है कि इस डेट को क्या क्या हुआ था। कैसे याद रखेंगे, लूसी ने मुझे इस डेट को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, यानी क्लैरिफाई किया है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। कैलकुलेट जानते हैं, समराइज जानते हैं, और अपडेट आप जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फोर्थ राइट। नाउ फोर्थ राइट का मतलब होता है, देखो फोर्थ का मतलब होता है आगे, है ना, और राइट का मतलब होता है सही। और अगर आगे आगे कोई सही सही चीज चलेगी तो इसका मतलब होता है आगे आगे चल रहा है और सही सही बोल रहा है, यानी खरा खरा बोलने वाला, है ना। अभी हमने एक और वर्ड किया था खरा बोलने वाला, स्पष्ट के लिए, वो था कैंडिड। तो कैंडिड का ही सिनोनिम क्या हो गया, अभी एक और वर्ड याद कर लिया, फोर्थ राइट। तो जो आगे आगे राइट राइट बोलता है, यानी आगे आगे बोलता जाता है, वो तो खरा ही बोलता है। और वो व्यक्ति क्या होता है, अबव बोर्ड होता है, वो बोर्ड में सबसे ऊपर, यानी नाम में, लिस्ट में सबसे ऊपर उसी का नाम आता है। तो अबव बोर्ड का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि स्ट्रेट बोलने वाला। और इन्हीं को ही आप क्या बोलते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं, इसी को आप फ्रैंक भी बोल सकते हैं, फ्रैंक स्पीकिंग, और इसी को ही आप कैंडिड भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली हमारे को 5 वर्ड्स याद हो गए। फोर्थ यानी आगे, जो आगे राइट राइट बोलता है वो खरा खरा ही बोलता है। अबव बोर्ड यानी बोर्ड, और वही व्यक्ति बोर्ड में सबसे टॉप पर आता है।
कैंडिड यानी जो चीजों को फ्रैंकली बोले, और अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड और फ्रैंक किसी का सिनोनिम है। सीरियस, स्ट्रॉन्ग और विलिंग का मतलब तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फीजेबल, कहते हैं ना ये चीज मेरे लिए फीजेबल है। फीजेबल यानी आराम से मैं इसे कर सकता हूँ। वर्केबल है यानी ऐसा कोई काम जो किया जा सके। ऐसा होता है ना भाई, मेरे को आपने ऐसा काम दे दिया जो मैं कर ही नहीं सकती, और एक ऐसा काम जो मैं कर सकती हूँ, उसे बोलते हैं हम वर्केबल, यानी कि फीजेबल चीज है ये। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, यानी ऐसी कोई चीज जो रियल में है नहीं, है ना, मतलब जो अनरियल चीजें हैं। गुलीबल का मतलब होता है भोला भाला, इसे आसानी से कोई भी पागल बना सकता है, तो भोला भाले को हम कहते हैं गुलीबल। और थ्योरेटिकल का बेसिकली मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो थ्योरेटिकल हो, यानी कि काल्पनिक हो, पता पेपरों में ही है बस, पता नहीं रियलिटी में है कि नहीं है, वो कहलाती है थ्योरेटिकल। तो बेसिकली हाइपोथेटिकल सिनोनिम कहलाता है थ्योरेटिकल। फीजिबल मतलब क्या हो गया, आसानी से जो आप कर सकते हो, वर्केबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज फ्लंग। नाउ फ्लंग का मतलब होता है किसी चीज को बहुत जोर से फेंकना, है ना, तो थ्रो समथिंग, थ्रो की सेकंड फॉर्म होगी थ्रू, तो किसी चीज को फेंकना इज नोन एज फ्लंग, है ना। तो आप कैसे याद रखोगे, फ्लू को लंग्स ने क्या कर दिया, फेंक दिया, क्योंकि फ्लू फेफड़ों तक पहुंच जाता है ना, तो आप कैसे याद रखेंगे, फ्लू को लंग्स ने क्या कर दिया, फेंक दिया, है ना। कॉट मतलब पकड़ना, कास्ट मतलब आप जानते हो, जो स्पैट मतलब होता है ना, ये स्पैट होता है छोटी छोटी चीजों पर लड़ाई करना, यानी बहुत ऐसे पेटी पॉइंट्स पर, पेटी पॉइंट्स पर यानी अविवादित पॉइंट्स पर, यार क्या इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हो, तुच्छ पॉइंट्स पर लड़ रहे हो, वो कहलाता है स्पैट। नेक्स्ट आगे बढ़ते, फ्यूरी। नाउ फ्यूरियस वर्ड आपने सुना होगा, फ्यूरियस से ये फ्यूरी वर्ड आया, और फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, उग्र हो जाना, यानी गुस्सा हो जाना, वेरी मच एंगरनेस आ जाना इज नोन एज फ्यूरी। तो फ्यूरी का सिनोनिम क्या हो गया, एंगर। फेल जानते हैं, स्कोल्ड जानते हैं, और शाउट भी आप जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पिल्फर। पिल्फर का मतलब होता है छोटी मोटी जो चोरी होती है ना, जो स्कूल डेज में करते थे, रबर पेंसिल चुरा लिया, वो छिटपुट चोरी को हम कहते हैं, छोटी छोटी चोरियों को हम कहते हैं क्या, पिल्फर, और इसी को हम स्टील भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। पिल फर, पिल और फर से आप इसे याद रखेंगे कि पिलो और फर, जो फर के पिलो होते थे ना, वो क्या कर लेता था, चोरी कर लेता था। तो छोटी मोटी चोरियों को हम कहते हैं स्टील और पिल्फर। सर्च मतलब ढूंढना, फॉरगेट मतलब भूल जाना, फाइट मतलब झगड़ा करना। नेक्स्ट वर्ड है जिनाइल। नाउ जिनाइल वर्ड का मतलब अगेन होता है क्या, फ्रेंडली। फ्रेंडली यानी कि मिलनसार जिनका नेचर होता है ना, सबके साथ घुल मिलकर जो रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, जिनाइल। जनरस मतलब हम्बल हो गया, वंडरफुल जानते हैं। लिबरल फ्रीडम होता है, ठीक है, किसी चीज से फ्री हो जाना इज लिबरल। तो जिनाइल का मतलब क्या हो गया, फ्रेंडली, यानी कॉर्डियल भी आप इसी को कहते हैं, कॉर्डियल नेचर रखना, यानी कि फ्रेंडली नेचर रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओवरस्ट्रंग। ना ओवरस्ट्रंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा टेंस हो जाना, नर्वस हो जाना, है ना। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे, ओवर यानी ज्यादा, ज्यादा स्ट्रंग होने से, स्ट्रंग यानी पीने से, है ना, तो ज्यादा स्ट्रंग होने से वो क्या हो रहा था, नर्वस हो रहा था। क्या हो रहा था, नर्वस हो रहा था। हॉस्टाइल तो जानते ही आप, जेलस भी जानते हैं। लेड बैक का मतलब होता है बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाना, इसका उल्टा है, अगर आप तनाव में हैं तो वो ओवर स्ट्रंग है, और अगर आप रिलैक्स हैं तो वो लेड बैक है। और आप कैसे याद रखेंगे, जब रिलैक्स होते हैं तो वैसे पीछे आराम से लेड बैक, यानी पीछे कुर्सी पे आराम से टिका करके, कमर टिका करके बैठते हैं, वो कहलाता है लेड बैक, ठीक है। तो ओवर स्ट्रंग यानी स्ट्रंग ज्यादा करने से, ज्यादा पीने से वो क्या हो गया, नर्वस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैचस। नाउ इम्पैचस का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहन देना या किसी को प्रेरणा देना, वो कहलाता है इम्पैचस। कैसे याद रखोगे, इन पेट से हमें क्या सीखना चाहिए, इन पेट से हमें एनकरेज सीखना चाहिए, यानी अर्जिंग सीखनी चाहिए, प्रेरणा सीखनी चाहिए। ये पेट हमारे लिए प्रेरणा का सोर्स है, तो इन पेट से हमें क्या सीखनी चाहिए, इन पेट से हमें एनकरेजमेंट सीखनी चाहिए। करेज नहीं होगा, इंपेशंस नहीं होगा, और एरोगेंस नहीं होगा, ओके। तो माय वर्ड इज व्हाट, अर्ज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज इंजीनियस। नाउ इंजीनियस का मतलब होता है अगेन, जो अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था गुलीबल, जिसको मैंने कहा था भोला भाला, तो गुलीबल का ही जो सिनोनिम है ना, वो कहलाता है इंजीनियस। कैसे याद रखोगे, इंजीनियस लोगों में एक चीज कॉमन है कि सारे के सारे क्या है, गुलीबल है। कैसे याद रखोगे, इंजीनियस, दिख रहा है आपको जीनियस, तो इंजीनियस लोगों में एक चीज कॉमन है कि सारे के सारे क्या है, भोला भाले हैं, और इसी को हम नेव भी कहते हैं। अब नेव को कैसे याद रखोगे, नाव में सारे के सारे भोले भाले लोग बैठे हैं, तो ये इंजीनियस लोगों से एक चीज कॉमन है कि ये सारे भोले भाले हैं, और नाव में कैसे लोग बैठे हैं, भोले भाले। तो चाहे आप गुलीबल बोल लो, चाहे नेव बोल लो, या फिर चाहे आप इंजीनियस बोल लो, एक ही मतलब है। क्रिएटिव मतलब जानते हैं, क्राफ्टी जानते हैं, कैंडिड अभी अभी हम कई बार इसे पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि फ्रैंक स्पीकिंग को हम कैंडिड बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंसीडियस। इंसीडियस का बेसिकली मतलब होता है, कहते हैं ना बहुत कपटी है, विश्वासघाती है, चालाक है, चतुर है, कनिंग का सिनोनिम है ना। तो इंसीडियस का कैसे याद रखोगे, कनिंग याद रखोगे। सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है, सब्सटेंशियल इज जो आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में हो, जिसको आप अबंडेंट कहते हैं ना, बहुत अधिक मात्रा में है, वो कहलाता है। अनस्टेबल जानते हैं आप, इंस्टेंटेनियस यानी अचानक से होने वाला,
बहुत क्विकली कोई चीज जब होती है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस बोलते हैं केमिस्ट्री में, जो फटाफट फटाफट हो जाती है। तो बेसिकली इंसीडियस का मतलब क्या हो गया, कनिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज इंडोलेंट। नाउ इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी आलसी, लेजी, जिससे कोई काम ना हो, है ना, वो कहलाता है क्या, इंडोलेंट। कैसे याद रखेंगे, स्लॉथफुल से। कि अब इसे याद कैसे करें मैम, इन डोले वाले लोगों से, डोले से दिखावे के लिए है, तो ये इन डोले वाले लोगों में क्या भरा हुआ है, लेजीनेस भरा हुआ है ना। कैसे याद रखेंगे, इन डोले वाले लोगों में क्या भरा हुआ है, लेजीनेस भरा हुआ है। तो स्लॉथफुल का बेसिकली सिनोनिम क्या हो गया, इंडोलेंट। कॉशियस मतलब पता ही है, इंटेलिजेंट पता है, स्टबन मतलब जिद्दी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दिस वर्ड इज इम्प्रॉप्च्यू। ना इम्प्रॉप्च्यू का बेसिकली मतलब होता है, आपने स्कूल डेज में क्या होगा, जिसको कहते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर यानी हाथों हाथ जब आपको टॉपिक मिलता था और उस पर आपको बोलना पड़े, यानी बिना तैयारी की जो स्पीच होती है ना, बिना तैयारी के जब आपको बोलना हो, बिना व्यवस्था के आपको बोलना हो, वो कहलाता है क्या, इम्प्रॉप्च्यू या एक्सटेम्पोर। और उसी को ही हम क्या कहते हैं, ऑफेंड। ऑफेंड यानी जब आपका हैंड क्या हो, ऑफ यानी आपके हैंड में कुछ ना हो, खाली हाथ आपको जाकर के बस बोलना पड़ जाए, वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉप्च्यू या फिर एक्सटेम्पोर। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, इम यानी कि प्रॉम्प्ट नहीं हो रहा है, इम्प्रॉम्प्ट यानी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हाथों हाथ बोलना पड़ रहा है। और ऑफ हैंड यानी हैंड में कुछ नहीं है, हैंड ऑफ है, इसका मतलब हाथों हाथ करना यानी कि बिना तैयारी के करना, वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉम्प्टू यानी ऑफ हैंड। इंपॉर्टेंट का मतलब जानते हैं, इंप्रेसिव आप जानते हैं, आकर्षक होना, और इंस्पायर भी आप जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियस। नाउ इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्कर, है ना, यानी जो कड़ी मेहनत करता है वो क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियस। और इंडस्ट्रियस को आप इंडस्ट्री से याद रखेंगे कि इंडस्ट्री में काम करने वाले सारे लोग क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो उसका जो सिनोनिम है वो कहलाता है एसिडुअस। ठीक है, एसिडुअस को आप एसिड से याद रखेंगे। एसिड इंडस्ट्री में काम करने वाले सारे लोग क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। इन डोले वाले लोगों का तो अभी अपन ने याद किया है, क्या होते हैं, लेजी होते हैं, है ना, काम नहीं होता है। इकोनॉमिक का मतलब आप जानते हैं, और इंडस्ट्रियल तो आप जानते हैं, इंडस्ट्रियल वर्ड जो होता है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है। तो इंडस्ट्री को आप कैसे याद रखेंगे, इंडस्ट्री में काम करने वाले सारे लोग क्या होते हैं, हार्ड वर्कर। और आप कैसे याद रखेंगे, एसिड की कंपनी में या फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी क्या होते हैं, हार्ड वर्कर। नेक्स्ट है रिटॉर्ट। नाउ रिटॉर्ट का मतलब होता है किसी बात का तुरंत जवाब देना, यानी क्या करना, रिप्लाई करना, है ना। तो तुरंत रिप्लाई करना इज नोन एज व्हाट, रिटॉर्ट। प्रिजर्व मतलब बचा के रखना, एक्सपेल यानी निष्कासित कर देना, और रिजेक्ट भी बर्खास्त कर देना ही होता है। तो रिटॉर्ट का क्या मतलब होता है, बेसिकली हाथों हाथ रिप्लाई करना इज नोन एज रिटॉर्ट। आगे बढ़ते हैं, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल जिसको कहते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया यानी इम्पॉसिबल, जो चीज हो ही नहीं सकती है ना। तो बेसिकली इम्पॉसिबल का सिनोनिम कहलाता है इनक्रेडिबल, यानी ऐसी कोई चीज असंभव है ना। हाँ, इम्पॉसिबल वर्ड जो है वो भी यहाँ ऑप्शन में है, स्केप्टिकल भी है और इनक्रेडुलस भी है ना। इनक्रेडुलस जो वर्ड है ना, वो एक्चुअली देखा जाए तो इम्पॉसिबल का सिनोनिम है। ठीक है, और अनबिलीवेबल यानी जिसपे आपको बिलीव ना हो। इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगी, आप इम्पॉसिबल टू बिलीव यहां जरूर लिख लेना, क्योंकि इम्पॉसिबल बोलोगे तो फिर फोर्थ ऑप्शन भी बैठा है ना, यानी विश्वास करना इम्पॉसिबल हो, वो कहलाता है क्या, इनक्रेडिबल। क्रेड का मतलब फेथ होता है ना, तो ये वर्ड जो है वो बेसिकली फेथ से रिलेटेड है। तो इनक्रेडिबल यानी जिस पर फेथ ना हो, फेथ करना मुश्किल हो। स्केप्टिकल का मतलब तो आप जानते हैं, स्केप्टिकल का बेसिकली मतलब होता है डाउट, यानी जिसपे सस्पिशियस रखना, संशय रखना, बोलो मुझे तो इस पर डाउट है। ठीक है, तो ये वर्ड्स बहुत क्लोजली वर्ड्स थे। तो इनक्रेडिबल वर्ड याद हुआ, यानी कि जिस पर आप इम्पॉसिबल हो बिलीव करना, वो कहलाता है इनक्रेडिबल। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, किंडल। नाउ किंडल वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, ये होता है आग लगाना, प्रोवोक करना, है ना। कहते हैं क्या इसको आग लगा रहा है यार, आग में घी डालने का काम करना, वो कहलाता है किंडल। तो कैसे याद रखोगे, किंडल को और इसका सिनोनिम क्या हो गया, देखिए इसका सिनोनिम हो गया इनफ्लेम, यानी कि आग लगा देना। एनलाइटन मतलब आप जानते हैं, पैसिफाई यानी तो संतुष्ट करना होता है किसी को, पैसिफाई करना, मनाना, है ना। और अबेट का मतलब हो गया, अबेट का मतलब है किसी चीज को बहुत किसी का एक तरीके से स्ट्रांगनेस कम कर देना, यानी किसी को लेस स्ट्रांग बना देना, क्षीण कर देना, वो कहलाता है क्या, अबेट। अब एक खा खा के अपनी बॉडी क्या कर रहा है, लेस स्ट्रांग कर रहा है, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। तो किंडल का बेसिकली मतलब क्या हो गया, किसी को उग्र करना, प्रोवोक करना, गुस्सा दिलाना, आग जलाने का काम करना, दैट इज नोन एज किंडल मीन्स। नेक्स्ट है लुक्रेटिव। नाउ लुक्रेटिव वर्ड को कैसे याद रखें, लुक्रेटिव यानी जहां आपको पैसों से रिलेटेड या कई चीजों से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिटेबल यानी जो आपको पैसे में या किसी भी चीज में प्रॉफिट दे,
वो कहलाता है क्या, लुक्रेटिव। तो लुक्रेटिव इज बेसिकली सिनोनिम ऑफ व्हाट, प्रॉफिटेबल। इंपॉर्टेंट आप जानते हैं, चैलेंजिंग भी जानते हैं, वर्थवाइल भी आप जानते हैं, जो वर्थ मेकिंग हो यानी कि जो काम के योग्य हो वो कहलाता है वर्थवाइल। और लुक्रेटिव का बेसिकली मतलब क्या हो गया, प्रॉफिटेबल। नाउ फ्रेंड्स, ये कुछ सिनोनिम्स थे जो मैंने एसएससी सीजीएल 2024 मेंस में पूछे गए आपसे लिए हैं। अभी भी एक वीडियो और आएगी इसकी, क्योंकि काफी सारे सिनोनिम्स पूछे गए थे, तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया था। तो आज इसकी जो फर्स्ट वीडियो है वो आपको प्रोवाइड हो रही है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके जो है वो एसएससी सीजीएल 2024 मेंस से रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर से करें। और अगर आपको लगता है कि कोई सजेशन है जो आपको देना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी जरूर दें। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप मुझे जरूर से बताइएगा कि इन वीडियो से आपको सिनोनिम्स याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।